एवरीवन, मैं आदिति और आप देख रहे हैं फिल्मी फाइल्स। और आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज सीटाडेल हनी बनी की। जी हाँ, वरुण धवन, समांथा, रुत प्रभु, के मेनन जैसे कई शानदार कलाकार हैं इसमें। और इस सीरीज को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि आप ये सीरीज देखने चाहते हो, अपना टाइम लगाना चाहते हो इस पे या नहीं लगाना चाहते हो। तो उससे पहले ये कुछ बातें सुनकर जाओ। तो सीरीज की कहानी की बात करी जाए अगर, तो शुरुआत होती है, ये एक्चुअली 2 पार्ट में चलती है। एक 1992 के पार्ट में और 2000 के पार्ट में टाइमलाइन में चलती है। 2000 में जहां समांथा एक बच्ची नाडिया जिसका नाम होता है उसके साथ में भागती हुई दिखाई देती हैं, बचती हुई दिखाई देती हैं कुछ लोगों से। कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर 1992 में समांथा एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती हैं जो काम ढूंढ रही होती है। साथ में उसी टाइम पीरियड में उन्हें मिलते हैं एक स्टंटमैन यानी कि हनी का किरदार निभा रहे वरुण धवन और समांथा में दोस्ती होती है आपस में। और वहीं हनी का एक किरदार दिखाया जहाँ पे हनी एक स्टंट मैन होने के साथ साथ वो एक एजेंट होते हैं। समांथा को जब पता लगता है कि हनी एक एजेंट भी हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके काम में दिलचस्पी दिखाती हैं और वो हनी के साथ साथ उनके इस ग्रुप में, उनके इस गिरोह में शामिल होने की बात करती हैं। फिर कैसे समांथा शामिल हो जाती हैं उनके गिरोह में, किस तरीके का। तो अब बनी हनी को भी अपने साथ उस सीक्रेट मिशन में शामिल कर लेता है, जिस सीक्रेट मिशन में वो पहले से काम कर रहा है बाबा के लिए, यानी कि के मेनन के लिए काम कर रहा होता है वो। जी हाँ, एक सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इस पूरी सीरीज में देखने लायक बनता है वो है के मेनन का विशा का कैरेक्टर, जिसे देख करके आपको मजा आएगा। भले ही वो कैरेक्टर नेगेटिव रोल में है और लेकिन उनकी एक्टिंग, उनका जो एक ऑरा है वो देखने में आपको पूरा ऐसा लगेगा कि नहीं, देयर इज समथिंग, स्पार्क समझ में आएगा। बाकी अगर मैं बात करूं एक्टिंग की, तो ना ही एवरेज है सब कुछ, ना ही मुझे बनी के किरदार में वरुण धवन का रोल कुछ खास लगा, ना ही मुझे समांथा का रोल हनी के किरदार में अच्छा लगा। सबने एवरेज एक्टिंग करी है। हाँ, साकिब सुलेमान, उनका काम भी मार्केबल है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, नोटिसेबल काम है। वहीं आप अगर नाडिया का काम देखो, जी हाँ, काशवी का काम देखो, काशवी का काम भी देखने में आपको मजा आएगा। जिस तरीके से उन्हें एक छोटी सी बच्ची के किरदार में, उसका एक सीन बहुत रिमार्केबल है जहां पर वो अपने ही दर्द को शांत कराने के लिए खुद को ऐसे करती है। और वो सीन जहां पर वो अपने आप को दिखाती है, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी फील होगी और आपको लगेगा कि यार कुछ तो कमाल का एक एक्टिंग का एलिमेंट है इस लड़की में। तो ओवरऑल अगर इस सीरीज की बात करें तो मैं कहूंगी कि अगर आप इस सीरीज के बारे में बात करें तो ये स्पाई थ्रिलर सीरीज है जहां पे एक्शन का ठीक ठाक एलिमेंट डाला गया है, बट एक्शन भी इतना कुछ खास नहीं जिसे देख करके आपको लगे वाओ क्या दिखा दिया। तो ऐसे में वन टाइम वॉच मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको एक्शन देखना पसंद है तो आप एक बार जाकर के घर पे बैठ करके ये सीरीज देख सकते हो। समांथा और वरुण धवन की केमिस्ट्री की बात कर ले तो ऐसा सच कोई केमिस्ट्री नहीं है। उनका कोई भी एक इक्वेशन देखने को नहीं समझ में आता, मजा नहीं आता देखने में। ओवरऑल एक्शन को थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दी जाए तो ये सीरीज देख सकते हो। सेकेंडली, के मेनन की एक्टिंग, साकिब सुलेमान की एक्टिंग, काशवी यानी कि मतलब काशवी की एक्टिंग, और प्लस राज एंड डीके का अगर मैं काम की बात करूं, एज अ डायरेक्टर काम की बात करूं, तो उन्होंने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में से लेके एंड तक आपको ये लगेगा कि बहुत स्लो जा रहा है। अगर यही सीरीज आपको 5 घंटे की बजाय उसे 4 घंटे में खत्म करने की कोशिश करी जाती तो शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा मजा आता, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स ने ये सोचा है कि हम सस्पेंस रखेंगे और कहानी की एंड में वो जाकर के खोलेंगे। लेकिन क्या होता है, कहानी के एंड तक जाते जाते जो व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी बोर हो चुके होते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अब आप क्या ऐसा ला करके दे दोगे। तो ओवरऑल दिस सीरीज अ वन टाइम वॉच ओनली फॉर दोज जिन्हें एक्शन पसंद है। अभी के लिए इतना ही, बाकी और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी फाइल्स।